Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is the subtopic of angular momentum of particles, and that is torque and angular moment of particles. तो अब हम लोग टॉर्क के बारे में कुछ लाइट करेंगे। तो टॉर्क के बारे में बात करने से पहले, इससे पहले एंगुलर मोमेंटम में वी नो दैट देयर आर मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन वन मैटर और ऑब्जेक्ट। सो सब पार्टिकल्स के अपने एंगुलर मोमेंट्स होंगे। क्लियर? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L is equal to the sum of individual angular momentums of particles। तो सबका अगर सम करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंट मिलेगा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सिग्मा एल आई इफ देर आर आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई मीन्स, सो हमें ये याद रखना है जब कभी भी मैं लिमिट्स ना लिखूँ, इसका मतलब कि i इज फ्रॉम 1 to n। तो ऑलवेज हम लोग लिमिट्स नहीं लिखेंगे बट सिग्मा से उसको डिनोट कर देंगे। ओके, सो इज इक्वल टू, now we know that this is angular momentum is a vector quantity, so these all have some direction, so I have to put it in vector quantities। okay, so li clear। angular momentum की formula, so sigma it is vector ri cross vector angular momentum है, यहाँ पर आ जाएगा linear momentum, so vector pi। clear? okay, so if I differentiate this angular momentum, this total angular momentum, then it will become d vector L by dt is equal to, yes, sigma d vector L by dt। यहाँ पर I हो जाएगा I number of n number of particles are there। okay, sigma is equal to d by dt of sigma vector ri cross vector pi। clear? okay, अब आगे बात करें तो ये जो सिग्मा आर आई टर्म है दैट इज कांस्टेंट टर्म, क्योंकि आर आई चेंज नहीं होने वाला, उसकी डायरेक्शन भी एज इट इज रहेगी। तो आर आई इज नॉट चेंज, इट इज कांस्टेंट। सो आउटसाइड, सो फॉर आउटसाइड नाउ सिग्मा आर आई, नाउ डी बाई डी टी, यस, यहाँ पर क्रॉस आएगा एंड हियर सिग्मा वेक्टर पी आई। So left hand side vector dl by dt, total differentiation of angular momentum with respect to time। okay, now dp by dt means differentiation of momentum gives us force formula, so I have to write sigma vector ri cross vector fi। clear? And the left hand side, earlier we proved that that is our vector tau। so if we are talking about n number of particles, so vector tau I sigma and total torque is being acted on the object is vector tau। clear? so this is total, this is sum of that individual torque of particles, and this is the formula of it। okay, now is equal to, अब यहाँ पर क्रॉस हो गया, वेक्टर आर ए क्रॉस वेक्टर एफ आई हो गया, बट यहाँ पर ये जो टॉर्क है वो टू टाइप्स ऑफ टॉर्क आर देयर। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकेंड वन इज इंटरनल। तो टॉर्क अगर दो है, फर्स्ट इज टॉर्क इंटरनल एंड सेकेंड वन इज टॉर्क एक्सटर्नल, तो इसको अगर कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल टॉर्क, तो कोई भी ऑब्जेक्ट में इंटरनल टॉर्क जब भी लगे तब वी नो दैट कि फोर्स, जब फोर्स की बारी आई थी अगले टॉपिक में, तो फोर्स, इंटरनल फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स दूसरा पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे लगाता था। तो सिमिलर टॉर्क में भी वैसा ही होगा, टॉर्क इंटरनल विल बी जीरो बिकॉज दे बोथ आर सेम बट आर ऑपोजिट। नाउ टॉर्क एक्सटर्नल, तो बाकी बचा टॉर्क एक्सटर्नल बिकॉज टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ इंटरनल,
क्योंकि दो ही पोर्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल के। तो इंटरनल तो 0 हो गया, तो टोटल टॉर्क इज फ्रॉम टॉर्क एक्सटर्नल। सो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो एक्सटर्नल टॉर्क गिना जाएगा। सो वेक्टर टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर आर आई क्रॉस वेक्टर एफ आई। क्लियर? सो अगर ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं ये यहाँ पर रख दूं तो इट विल बिकम टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू वेक्टर डी एल बाय डी टी। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी देर इज अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट। तो इंटरनल टॉर्क यहाँ पर कंप्लीटली वैनिश हो गया, सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क बचा। ओके, देन एक्सटर्नल टॉर्क की बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हमने बहुत बार सुना, बहुत बार देखा, टॉपिक भी समझे। अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेनेवर टॉर्क एक्सटर्नल is equal to 0, then we know that vector dl by dt will also be 0. That means that vector l is equal to constant. तो इसका मतलब कि ये जो लॉ है वो लॉ ये कहना चाहता है कि whenever an object is external torque is 0, then angular momentum will be constant. So that's the law of conservation of angular momentum. क्लियर? सो यहाँ पर हमने सब क्लासिफाई किया। यहाँ पर टॉर्क इंटरनल आया, टॉर्क एक्सटर्नल आया। टॉर्क इंटरनल इज 0 बिकॉज ऑफ इंटरनल पार्टिकल्स आर ऑपोजिट एंड इक्वल, सो दे विल बिकम 0, कैंसल ईच अदर। क्लियर? सिमिलरली टॉर्क एक्सटर्नल, बट टॉर्क एक्सटर्नल हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसका 0 नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क अगर एक्ट करेगा तो ही हमारा ऑब्जेक्ट रोटेशनल मूव करेगा। क्लियर? सो that's why here torque external is the cause for the change in momentum with respect to time, change in angular momentum with respect to time. Clear? So that's it for today, guys. That's our subtopic torque and angular momentum of particles. Thank you so much, guys, for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.